पॉइंट्स कितने हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो दो हैं। एक तो x इज इक्वल टू 2 कि 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 2 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और एक 10 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, 10 से ज़्यादा पर कुछ और। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस होगा। देयर आर critical points x is equal to 2 and x is equal to 10। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि मुझे दोनों पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ दोनों पर ही मेरे को निकालना है। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। तो अब मैं कहूँगा यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो देखिए LHL एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x जब 2 से छोटा है तो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रखा है, तो इसको सीधा सीधा लिखिएगा 5, सीधा सीधा 5 लिखिए। अब क्या करिए, अब आप RHL निकालिए, हम ये कहेंगे RHL at x is equal to 2 fx is equal to limit x tending to 2 plus fx is equal to limit h tending to 0 f2 plus h। ठीक है, यहाँ तक तो वही है, सेम स्टेप्स। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h का मतलब क्या है, f2 प्लस h का मतलब ये है कि भाई वो आपको ये वाला लेना है कि जब x आपका 2 से बड़ा हो, तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, ax प्लस b, ये हो गया। बस x की जगह क्या आ गया, 2 प्लस h आ गया। एक्सपैंड कर दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a प्लस ah प्लस b, h की जगह 0 डालेंगे, ये आ गया 2a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई LHL और RHL। तो सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो वो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर है ना, x इज इक्वल टू 2 पर वो कॉन्टिन्यूअस है, तो LHL और RHL दोनों इक्वल होते हैं। तो LHL एट x is equal to fx is equal to RHL at x is equal to 2fx। तो जो LHL है उसकी वैल्यू कितनी है 5, और RHL की वैल्यू आ गई 2a प्लस b। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए, अब मैं निकालूंगा एट x इज इक्वल टू 10, at x is equal to 10। तो यहाँ पर भी LHL at x is equal to 10 fx is equal to limit x tending to 10 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 10 minus h, है ना, f 10 minus h। अब क्या है कि जो ये आपका है f 10 minus h, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 10 से जब छोटा होगा, तो देखिए जब x 10 से छोटा होगा तो fx की वैल्यू ax प्लस b है, इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ax प्लस b, तो a इंटू एक्स क्या है हमारे पास 10 माइनस h,
और प्लस बी। अब एक्सटेंड कर दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan a माइनस ए एच प्लस बी। h की जगह 0 डाल देंगे तो ये रिजल्ट क्या आ गया tan a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई tan a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। आर एच एट एक्स इज इक्वल टू tan एफ एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखिएगा 20। ठीक है ना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो tan a प्लस बी आ गई, और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी सीधे सीधे वैल्यू लिखिए 20 बना लें। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ई एल एच एम एट एक्स इज इक्वल टू tan एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एम एट एक्स इज इक्वल टू tan एफ एक्स। ठीक, एल एच एम कितना है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक, और जो आर एच एल है वो आर एच एल कितना है 21, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और tan a प्लस बी इज इक्वल टू 21। माइनस 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 ये हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया। 2a माइनस tan a कितना हो गया माइनस 8a, और 5 माइनस 21 इज माइनस का 16। माइनस से माइनस कर दिया, 8 बनता 8 टू सा, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें मन करे उसमें a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। समझ गए हम लोग। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, 31 मैं छोड़ रहा हूँ, 31 आप कर सकते हैं। जैसे आपने कॉस एक्स का करा है उसी तरह से कॉस एक्स स्क्वायर का कर लीजिए। समझ लीजिएगा कि एक्स, जैसे एक्स में आपने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली होगी तो सी माइनस एच आया था, राइट हैंड लिमिट निकाली होगी तो एक्स की जगह सी प्लस एच आया था। तो यहाँ पर क्या होगा, सी माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर है ना बस ये, तो ये आप कर सकते हैं। मैं अगला करवाऊँगा 32 है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू mod x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 32 करवा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। आरव, अश्विका, कनक। यस सर। ठीक है, शिक्षा, वत्सल, कौस्तव। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू mod x। एफ एक्स इज इक्वल टू mod cos x। हमको ये प्रूव करते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो mod को डिफाइन करेंगे पहले, तो कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x वैल्यू cos x इज लेस देन 0 और प्लस का cos x वैल्यू cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? ये होगा। तो जैसे mod x की बात करते हैं तो mod x क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर mod cos x है तो x की जगह बस cos x डालते चले जाइए, माइनस cos x प्लस cos x, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हाँ जी, क्वाड्रेंट्स बना लो जरा। ये कितना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री
270 डिग्री और ये है 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये है, वो बोल रहे हैं cos x इज लेस देन 0। जब cos x लेस देन 0 होगा तो cos x 0 से कम कब होता है? यहाँ होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर cos x भी आपका पॉजिटिव ही होगा, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो एक तो यहाँ पर हमारा cos नेगेटिव हो गया, यहाँ पर हो गया cos x लेस देन 0, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर भी सिर्फ tan पॉजिटिव होता है ना, तो tan का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी हमारा cos x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा इस कैटेगरी में। तो 90 डिग्री से 270 डिग्री तक, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक हमारा जो cos x है वो लेस देन 0 होने वाला है, समझ गए? ठीक, अच्छा। और इधर ऑल पॉजिटिव तो cos भी पॉजिटिव, और इधर तो लिखा हुआ ही है cos पॉजिटिव, सी मतलब cos। तो यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा पूरा का पूरा cos पॉजिटिव होने वाला है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कैटेगरी में लाई करेगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो है इसको तो मैं 90 से 270 बोल सकता हूँ बढ़ते हुए ऑर्डर में। 90 से 270 का मतलब क्या होता है? 90 को बोलते हैं π/2 और 270 को बोलते हैं 3π/2, ठीक है, π/2 और 3π/2। तो हम ये कहेंगे f(x) इज इक्वल टू माइनस cos x when x is greater than equal when x is greater than 90 डिग्री यानी कि π/2 and less than when x is greater than π/2 and less than 3π/2, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि cos x होगा when, अब देखिए बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा, तो हम ये कहेंगे कि अरे ये तो हो गया 270 से 360 या फिर 0 से 90। तो एक काम करते हैं, हम जो एंगल लेकर चलते हैं, जो नॉर्मल सिस्टम जो हम पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल हमारा 0 डिग्री है, फिर बढ़ा 90 डिग्री हो गया, फिर बढ़ा 180 डिग्री हो गया। तो हम कैसे जा रहे हैं? हम क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाने लगे हैं तो यही एंगल्स जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ना रहकर ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 90 डिग्री, तो अगर आप इसी पॉइंट से क्लॉकवाइज जाने लगेंगे तो यही एंगल जो है 270 डिग्री ये -90 डिग्री कहलाएगा। -90 डिग्री का मतलब क्या? -π/2। तो यहाँ लिख दीजिए -π/2 से +π/2 के बीच में हमारा cos x पॉजिटिव है। यहाँ लिख दीजिए x इज -π/2 और +π/2, इसके बीच में cos x जो है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे। इतना हमने कर लिया, तो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? π/2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि एक तो π/2 क्रिटिकल पॉइंट है, और कि x जब π/2 से बड़ा है तो वैल्यू कुछ और x जब π/2 से छोटा है तो वैल्यू कुछ और, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इक्वालिटी साइन आता है, तो यहाँ पर हम इक्वालिटी साइन भी लगा देंगे, ऊपर वाले में नहीं लगा सकते, ठीक है ना, एज पर डेफिनेशन। तो इसका मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी तो वो भी यहीं डालकर निकालेंगे। तो π/2 है एक तो क्रिटिकल पॉइंट, और जो 3π/2 है ना ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। एक्चुअली -π/2 3π/2 ही होता है, -π/2 3π/2 270 डिग्री वही तो है ना। तो हम ये कहेंगे एट x इज इक्वल टू π/2, यहाँ पहले लिख लेते हैं देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। देयर आर 2 critical points π/2 and -π/2 ब्रैकेट में लिख देंगे और 3π/2। देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले π/2 पर देखते हैं एट x इज इक्वल टू π/2। एट x इज इक्वल टू π/2 तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा LHL at x is equal to π/2 fx is equal to limit
x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f पाई बाई टू माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ जी, पाई बाई टू माइनस h, f पाई बाई टू माइनस h क्या हो जाएगा? हम क्या ले रहे हैं, x अगर पाई बाई टू से छोटा है, x अगर पाई बाई टू से छोटा है वो फंक्शन क्या है? cos x है। तो लिखेंगे यहाँ पर cos पाई बाई टू माइनस एच। हाँ जी, ये हो गया cos 90 माइनस थीटा। सीधा सीधा याद रखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया साइन एच। साइन एच, अब एच की जगह जीरो डालो, ये क्या हो गया? साइन जीरो तो जीरो होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है, समझ गए? ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। RHS at x is equal to pi by 2 fx is equal to limit x tending to pi by 2 plus fx is equal to limit x tending to 0 f pi by 2 plus h is equal to limit h tending to 0। अब देखिए f पाई बाई टू प्लस h, तो पहले तो ये देखेंगे जब x पाई बाई टू से बड़ा है, जब x पाई बाई टू से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस कॉस एक्स। x कितना है? पाई बाई टू प्लस एच, माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एच। अच्छा, 90 प्लस थीटा, तो एक रूल आपको शायद याद होगा, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कॉस 90 प्लस एच, और ऐसे है जिसको क्या बोलते हैं? कॉस 90 इंटू 1 प्लस एच। 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है, 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हमारे सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, हम तो कॉस की बात कर रहे हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये नेगेटिव तो पहले से दे रखा है, क्वार्टर टू के हिसाब से एक नेगेटिव और आ गया, और 90 इंटू 1 है, 1 का मतलब क्या? ऑड नंबर है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, ये साइन हो गया। और जो एंगल है वो है एच, तो एच सीधे सीधे यहाँ पर आ गया, साइन एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ साइन एच बचा, ये क्या हो गया? साइन 0, इसका रिजल्ट आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 0, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट भी 0। अब फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, एफ पाई बाई टू, तो एफ पाई बाई टू क्या होगा? जब इक्वल टू पाई बाई टू है तो कॉस एक्स, तो कॉस पाई बाई टू और कॉस 90 कितना होता है? 0 को आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, पाई बाई टू पर तो वो कॉन्टिन्यूअस है। सो एफ एक्स is continuous at x is equal to pi by 2। यहाँ continuous हो गया, अगला देखते हैं। अगला है 3 pi by 2। जैसे यहाँ लिखा था एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसे ही हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे होगा, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 3 पाई बाई 2 माइनस
और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3π/2 माइनस एच, ये हो गया। तो 3π/2 से छोटा, जब x 3π/2 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3π/2 माइनस एच आ जाएगा। ये 3π/2 होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री को मैं लिख दूंगा 90 × 3, ठीक है, यहीं लिखा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस कॉस 90 × 3 का माइनस एच है ना, तो इसको कर देंगे प्लस माइनस एच, इसको प्लस माइनस एच लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 90 × n + थीटा वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 90 × 3 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं हम, तो 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ पहुँच रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, हम भी कॉस ही की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा फिर। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये माइनस तो देखिए पहले से ही था, और क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 90 × 3 में कुछ ऐड करने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, हम भी कॉस की बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि कॉस का हो जाता है साइन, और फिर एंगल एज इट इज मतलब माइनस एच। साइन माइनस थीटा में जानता हूँ क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस बाहर आकर ये हो गया प्लस। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच की जगह 0 डालेंगे, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जरा देखिएगा, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आर एच एट एक्स इज इक्वल टू 3π/2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3π/2 प्लस और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3π/2 प्लस एच, ये हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत पड़नी है बस हमको यहाँ पर -π/2 से बड़ा जब हो गया, -π/2 तो 3π/2 है, तो फंक्शन को क्या लेंगे cos x। इक्वालिटी साइन भी ये लगा हुआ है। अगला जब फंक्शन जब निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो उसमें भी हमको ये लेना होगा cos x, तो cos x लेना है, ये मिटा रहा हूँ इसको। तो f 3π/2 प्लस h, तो अब क्या होगा, फंक्शन को क्या लेना था, cos x लेना था, तो cos 3π/2 प्लस h। ठीक, तो ये क्या हो गया, अगेन cos 90 × 3 भाई 270 डिग्री है ना, 90 × 3 प्लस h। अब 90 × 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 × 3 ये है, इसमें जब कुछ ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें तो cos पॉजिटिव होता है, ये भी cos है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया। ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और एंगल एज इट इज आ जाएगा, h तो साइन h अगेन 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू और निकालो, f 3π/2 cos 3π/2, याद रखिए cos के जितने cos π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है, यानी कि cos π/2 तो 1π/2 हो गया, π/2 का मतलब 1π/2। अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3, तो cos 3π/2। अगला ऑड नंबर क्या आएगा 5, तो cos 3π/2। 3π/2, 5π/2, 7π/2 जितने भी हैं cos π/2 के ऑड मल्टीपल सारे के सारे 0 होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी निकालिए 3π/2 पर और π/2 पर, पूरे पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब इसके बाद है
साइन मॉड एक्स मैं छोड़ रहा हूँ, हो सकता है आपसे ना हो, है ना, फिर भी एक बार कोशिश करना, ठीक है। 34 मैं कराता हूँ, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, 34 वाला करा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। तो मॉड वाली दे रखी है 2 टर्म्स, इधर करो, देखिएगा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 34, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स
माइनस मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक, अब जरा देखिएगा, इसमें जब भी कभी हमको दो अलग अलग मॉडल्स वाली टर्म्स दे रखी होती है तो क्या होता है, हम दोनों ही जब भी कभी ऐसे दो टर्म्स दे रखी हैं, तीन टर्म्स दे रखी हैं, एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम मॉड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसको ज़ीरो के बराबर रख देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज x is equal to 0 and x is equal to minus 1 are the two critical points here. Are the two critical points here. यहाँ पर ये दो critical points होंगे, हमेशा देखना कभी भी मॉडुलस वाली टर्म्स अगर ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो मॉड के अंदर जो लिखा रहता है उसको जीरो के बराबर रखना। आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मॉड को डिफाइन करते हैं। मॉड एक्स, जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये होगा। फिर है मॉड एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स प्लस वन व्हेन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको सही करिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन इस प्लस वन को उधर ले जाइए, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन और प्लस ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। समझ गए भाई, क्लियर? ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो जीरो और एक माइनस वन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम हर एक पर चेक करेंगे इसको। हम ये कहेंगे, उन्होंने बोला कि भाई आपको ये बताना है कि पॉइंट्स बताने हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो मैं एक तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, दोनों पर चेक कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, चलो पहले जीरो पर ही चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इस पर करेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 minus limit x tending to 0 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 0 minus h। मतलब क्या हो गया, लिमिट h tending to 0 0 माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच, एफ माइनस एच, ये आ गया। एफ माइनस एच। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी छोटी है ना, तो जब x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी छोटी है तो मॉड x की जगह क्या लिखूंगा, माइनस एक्स। तो फंक्शन को क्या लिखना है मेरे को, वो देखिएगा जरा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब ध्यान देना, फंक्शन में सिर्फ मॉड x या सिर्फ मॉड x प्लस वन नहीं है, फंक्शन में तो मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन है। तो अब वो देखते हैं कि अब मैं fx की जगह लिखूंगा क्या। तो अब मेरे पास में fx की जगह मुझे ये लिखना होगा, पहले मैं देखूंगा कि x लेस देन जीरो है। तो जब x लेस देन जीरो है तो जीरो से थोड़ा सा कम है, तो जीरो से थोड़ा सा कम तो मॉड x की जगह तो आ जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि बिल्कुल ना एक काम करना चाहिए था, ये थोड़ा ना आपको टफ लगेगा
क्योंकि एक काम करना चाहिए था, जैसे हमने ये कर लिया, ठीक है, इसको अभी इतना ही छोड़िए, बस इतना ही, ये 3 स्टेप लिखे हैं ना, अभी इतना ही छोड़िए। यहाँ पर पहले ना फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर्ली। तो ये देखो कि एफ एक्स को डिफाइन करते हैं पहले। तो एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक -1। तो 0 से कम पर क्या होगा, 0 से ज़्यादा पर क्या होगा, -1 से कम पर क्या होगा, -1 से ज़्यादा पर क्या होगा। तो इसको एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए आप क्या करिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए यहाँ पर ऐसे, -∞, +∞, इधर हो गया -1, इधर हो गया 0, ठीक है जी। अब जरा देखेंगे कि जब हमारा x जो है वो -∞, मतलब -1 से जब वो छोटा होगा, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे फंक्शन को, कि -1 से छोटा, -1 और 0 के बीच में, और 0 से बड़ा, उस पर डिवाइड करेंगे 3 चीज़ों। तो हमने सबसे पहले कहा कि जब हमारा x -1 से छोटा है, तो जरा सोचो जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से छोटा है तो mod x + 1 की जगह -x + 1 आ जाएगा। अच्छा, जो चीज़ -1 से छोटी है भाई 0 से तो छोटी होगी ही, वो जो -1 से छोटा है वो 0 से तो छोटा होगा ही। तो mod x की वैल्यू पे -x लिखूंगा, क्योंकि वो भी <0 वाली कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये चीज़ समझ में आ गई? जो मैं -1 से कम वाला ले रहा हूँ, तो जो -1 से कम है तो 0 से तो कम होगा ही वो। तो आप ये देखिए, mod x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, -x, यहाँ लिखेंगे -x, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन। और जब x -1 से छोटा है तो mod x + 1 की जगह भी -x + 1 आएगा। तो -x + 1 ये हो गया, यहाँ लिखेंगे x < -1। ये बता दीजिए सभी को क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर सबको क्लियर, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखेंगे, अब लेंगे -1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में, यानी कि अब 0 से छोटा, मतलब x जो है 0 से छोटा, -1 से बड़ा है। तो x जब 0 से छोटा है तो mod x की जगह क्या आ जाएगा, -x, -x आ गया इसकी जगह, बीच में माइनस का साइन है ही, ठीक है। और फिर -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो mod x + 1 की जगह आ जाएगा x + 1। तो यहाँ आ गया x + 1, और यहाँ आप लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन -1। तो देखना, ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इक्वालिटी साइन लगाएंगे। फिर लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू, नहीं जी लेस देन ही है, तो लेस देन 0 लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगला देखेंगे 0 से बड़ा वाला, तो 0 से बड़ा, ठीक है। जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो mod x की जगह x आ गया, mod x की जगह x आ गया, बीच में तो माइनस का साइन है ही। अच्छा, जब x 0 से बड़ा है तो भाई -1 से तो बड़ा वो है ही, है ना। तो इसका मतलब ग्रेटर देन -1 वाला केस हम लेंगे, यानी कि mod x + 1 की जगह भी x + 1 आएगा। तो यहाँ पर x क्या है, 0 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी साइन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा fx बनेगा। तो -x, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, है ना। तो -x + x + 1 when x is less than -1, -x -x -1 when x is greater than equal to -1 less than 0, x -x -1 when x is greater than equal to 0। ये हो गया। अब देखिएगा भाई, ये -x और +x कट गया, ये -x और +x कट गया, तो हमारा जो fx है वो fx क्या आया, 1 if x is less than -1। -x क्या हो गया, -2x -1 if x is greater than equal to -1 and less than 0, और -1 if x is greater than equal to 0। बोलिए भाई, सभी को क्लियर, ठीक है। वो ये पूछ रहे थे कि आप हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो जरा। तो अब चेक करते हैं, अब ये काम करते हैं at x is equal to 0 वाला, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर at x is equal to 0। ये पूरी कहानी, ये आप 3 स्टेप लिख चुके हैं, है ना। इसी के आगे बढ़ जाऊँगा बस मैं, LHL
एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब मैं सीधा ये बीच के दो चीज हटाकर यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच। अब देखिएगा क्या है, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तब उस टाइम हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x -1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x, x की जगह -h, -2 इंटू -h -1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h -1, h की जगह 0 डाल दो, 2 इंटू 0 -1, रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 का रिजल्ट आ गया -1। ठीक है जी। अब RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus f 0 plus h आ गया, 0 plus h तो मतलब f h ही हो गया, बस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h, है ना। अब देखिएगा, अब क्या करना है कि अब हमारा x जो है वो 0 से मामूली सा बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो भाई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू सीधा सीधा क्या है, -1 सीधा हो गया कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू निकाल दो 0 पर, तो f 0 पर जब x इज इक्वल टू 0 भी है तब भी फंक्शन की वैल्यू सीधा सीधा -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब -1। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में पूछा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वांटिटी का नहीं पूछ रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब शायद -1 पर हो। अगला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या होगा, f LHL निकालते हैं पहले। LHL एट x इज इक्वल टू -1 fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, सॉरी गलत लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx, जैसे 0 था तो 0 माइनस, तो अब है -1 माइनस। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 माइनस h, ठीक है। अब सोचिए, जब x आपका -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो रिजल्ट लिखिए 1, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब RHL निकालेंगे, RHL एट x इज इक्वल टू -1 fx इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब क्या होता है कि -1 से जब बड़ा है, ठीक है, तो x जब -1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x -1। तो देखिए -2 और x की जगह ये आ जाएगा, -2 x की जगह -1 प्लस -1, ठीक। तो आंसर मतलब इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, -2 इंटू -1 हो गया प्लस का 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो 2 -2h -1। अब क्या करेंगे भाई, अब h की जगह 0 डाल दो,
2 माइनस वन तो प्लस वन हो गया, तो 1 माइनस टू एच बन जाएगा ये। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस टू इंटू जीरो, ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास है LHS और RHS दोनों सेम आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए -1 पर, तो f -1 यानी कि जब x -1 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या, -2 x -1 -2 x की जगह -1 -1 -2 into -1 is +2 2 -1 is 1, ये हो गया। तो there is no point of discontinuity, आंसर चेक कर लीजिए, there is no point of discontinuity, तो भाई ये फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी खत्म है, क्योंकि क्वांटिटी में ये जो पहला वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये पूछी जाती है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस देखे, आज भी छोड़े हैं, तो आप लोग ट्राई करिएगा और बेफिक्र होकर पूछ लेना है। मैं सोचना कि 2 क्वेश्चन दिए हैं वो भी मैं पूछ रहा हूँ, डाउट में पूछ लेना, ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आगे का मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लासेस की और लूँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम सेकेंड बुक जो है वो स्टार्ट करा देंगे, और डिटेल में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स जो है वो भी बीच बीच में कभी कभी क्लास ले लेकर करते हैं, ठीक है। सेकंड बुक अब शायद होने वाली होगी, स्टार्ट ही हो गई, नहीं हुई अभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, AOD कर लेंगे उस दिन, AOD कर लेंगे, मतलब पक्का करवा देंगे। जो बच्चे नए हैं ना, जैसे आप तीनों, तो मैं एट पार ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुश्किल इसमें जो है वो ये कॉन्टिन्यूटी वाला पोर्शन था, आगे वाले में दिक्कत नहीं आएगी।